सबसे पहले मैं एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करना, ये एक्सेप्टर होता है, ठीक है। मतलब टीसीएस साइकिल का एक्सेप्टर कौन है बोला जाएगा, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जैसे C3 साइकिल का हम लोगों ने अलग से देखा हुआ था, C4 साइकिल में PEP अलग से देखा हुआ था, C3 साइकिल में RUBP देखा हुआ था, वैसे टीसीएस साइकिल में यहाँ पे तुम्हारा एक्सेप्टर कौन है, OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम में एक बार रिपीट करवा देना, एसिटाइल कोएंजाइम में OAA से मिलेगा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड क्या आ जाएगा ये सिस, सिस से आइसो, आइसो से ऑक्सैलो, ऑक्सैलो से अल्फा कीटो, अल्फा कीटो से फिर कोएंजाइम ए, कोएंजाइम से फिर नाम एक साथ, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बस तुम्हारे लिए तो सिर्फ तुम्हारा ही बायोलॉजी है, मेरे को तुम्हारा क्या सब्जेक्ट बताया तुमको, मेरे को सारे सब्जेक्ट पढ़ाना रहता है, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के पूरे, 9th भी कहां, अब 8 इस साल से तो 8 का भी क्लास चला, 8 से लेकर के 12 तक के सारे सब्जेक्ट मेरे को करवाता है, और सारे सब्जेक्ट में मेरे को ऐसे ही एलिमेंट्स याद रहते हैं। भाई मैं भी तो मेहनत ही कर रहा हूं, तो अगर मैं अकेले इतने सारे सब्जेक्ट को कर पा रहा हूं तो तुमको अपने सब्जेक्ट को याद करने में कितना नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सोचो। क्लियर, ठीक। तो आज के लिए जो है ये हम लोग को स्टार्ट करना है क्रेब्स साइकिल, ठीक। तो क्रेब्स साइकिल चलो हेडिंग लगा लो सीधा, क्रेब्स साइकिल, इसी को बोलते हैं टीसीए साइकिल, ठीक है। इसी को बोला जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक। टीसीए का फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है वो COOH के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आया हुआ है ये तुम्हारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, मतलब बीच में बनने वाला प्रोडक्ट रहता है, तब के केस में इसको टीसीए साइकिल भी बोल दिया जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पे तुमको सिट्रिक एसिड दिख रहा होगा, तो सिट्रिक एसिड जो रहता है यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, मतलब पहले सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जैसे C3 साइकिल, C4 साइकिल में हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो पहले नंबर का कार्बन था या कार्बन प्रोडक्ट था वो तुम्हारे 3 कार्बन चेन या फिर 4 कार्बन चेन का बना हुआ रहता था, ठीक। वैसे ही इसमें तुम्हारा जो पहले नंबर का प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड पहले प्रोडक्ट बनने की वजह से इसको क्या बोला जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब ध्यान दो, जो ये क्रेब साइकिल है इसको ये दिया कौन था बोलने से लिखो, प्रपोज्ड बाय हैंस क्रेब। अच्छा एक सेकंड लिखते जाओ, प्रपोज्ड बाय हैंस क्रेब, मैं लिख रहा हूं फिर। हाँ स्टेबल, स्टेबल है भाई, थोड़ा सा चेक कर लो, मेरे को फिर मुड़ के देखना पड़ता है इधर, स्टेबल है, एक बार अपना नेटवर्क चेक करो। प्रपोज्ड बाय क्या लिखना, हाँ हैंस क्रैब, क्लियर, हैंस क्रैब। अब डिस्कवर कहां किया था, डिस्कवर्ड इन फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ पिजन, मतलब जो कबूतर होता है उसमें इसने देखा हुआ था, उसके फ्लाइट मसल सेल्स में, तो डिस्कवर्ड इन फ्लाइट मसल सेल्स। इन पिजन, ठीक है, इसमें देखने के लिए मिला था। अब भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पे जब मैंने इसको पहले भी बताया हुआ है कि जो टीसीए साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब साइकिल जो है ये कहां पे होता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तुमको दो रिएक्शंस देखना है, एक तो जो हम लोगों ने लिंक रिएक्शन देखा था वो सबसे पहले में तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो था ये तुम्हारे साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो गया, वहां से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना हुआ था उसको हम लोगों ने एंटर करवाया फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसका फॉर्मेशन भी कहां पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद फिर आगे जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल भी तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होने वाला होगा, तो इसका भी साइट क्या हो जाएगा, साइट मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक काम करो, इन यूकैरियोट के केस में, क्लियर, और प्रोकैरियोट्स में भी लिख लो, ये हो जाएगा। भाई प्रोकैरियोट्स में रहता है क्या, खाली साइटोप्लाज्म, सारे के सारे एक्टिविटीज तो वहीं पे परफॉर्म होने वाले हैं, तो 90% तुम लोग उसमें, अगर तुमको याद करना है चुपचाप प्रोकैरियोट्स के केस में साइटोप्लाज्म पूछ देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट्स, क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। चलो भाई, तो इतने को जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग बनाएंगे इसका साइकिल। कोशिश करते हैं आज पूरा तुमको याद करवा ही दें।
हाँ, लेकिन आज हम लोग कंटिन्यू दो टॉपिक नहीं करवा पाए, नहीं कर, मैं तो करवा दूंगा, मेरे को समस्या नहीं, मेरे क्या है, मेरे दिमाग में, मेरे को बोर्ड में लिखना है और मुंह से बोलना है, लेकिन तुम्हारे भेजे में नहीं आएगा, क्योंकि अगले वाले जो तुम्हारा ईटीएस आने वाला है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हालांकि उसमें भी हम लोग को वैसे ही प्रोसेस यूज करने हैं जो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में किया हुआ है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ठीक। और दो चार कुछ नए नाम भी तुमको याद करने पड़ेंगे, देखते हैं आज कहां तक खींच पाते हैं। लिखो तो जल्दी, फटाफट जल्दी लिखो। डन, गुड। तो अब देखो, ये जो टीसीएस साइकिल है, एक्चुअली में ये हम लोग लिखेंगे कैसे, तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस को याद किया हुआ था, सेम वैसे ही सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं पूरे साइकिल में, क्लियर। उसके बाद फिर हर एक रिएक्शन को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आज हम लोग अलग से उसको नहीं करने वाले, एक ही पेज में उसको कर लो, क्योंकि भाई कितना फैलाओगे उसको, क्लियर। मैं बता रहा हूं पहले तुमको कि एक काम करना, पहले मेरे को उसका साइकिल को प्रिपेयर कर लेने दो, मैं वैसे जैसे स्पेस बनाऊंगा वैसे ही तुम अपने कॉपी में उसके अकॉर्डिंग, अगर ना हो तो ऐसे लैंडस्केप मोड पे कॉपी ले आना, ठीक है, लैंडस्केप मोड पे ले आना, और इस टाइप से साइकिल को ऐसे ओवल शेप में बनाना, ताकि तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट वहां पे आए, अलग से लिखने के लिए और स्पेस, मतलब कि अलग से लिखने के लिए और उसको टारगेट ना करो, ऐसे बनाओ कि उसी पे तुम्हारा आ जाए, एक डायग्राम रहेगा तो भाई तुमको पढ़ने में भी आसानी होगा, और फैले फैले बनाओगे तो फिर तुमको ये दिक्कत जाएगा। नेक्स्ट, क्रैब साइकिल, मतलब साइकिल। देखो, सबसे पहले जो पायरुविक एसिड बना हुआ था, पायरुविक एसिड से हम लोगों ने क्या बनाया था, एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्लियर। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, यहीं से हम लोग को आगे का प्रोसीजर को कंटिन्यू करना है, तो बुक्स में जैसे लिखा हुआ है वैसे डायग्राम यहाँ पे निपटा हुआ, हालांकि वहां पे कंटेंट जो है बहुत कम दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे जितना यूज होने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सब लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पायरुवेट, पायरुवेट, पायरुवेट से क्या बनेगा, यहां से एसिटाइल कोएंजाइम ए, ध्यान दो, कौन कितने कार्बन का, ये 2 कार्बन का, क्लियर। एसिटाइल कोएंजाइम है, 2 कार्बन का बना हुआ था। अब हम लोग को करना क्या है, यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे आएगा OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, याद करते हुए चलो, सारे एलिमेंट्स पिछले का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है ये तुम्हारे 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 4 कार्बन का, ये एक्चुअली में एक्सेप्टर होगा किसका, एसिटाइल, एसिटाइल कोएंजाइम ए का, इसको ये एक्सेप्ट करेगा, ये 4 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का इसके पास आएगा, तो ये लोग मिल करके बनाएंगे कितने, 6 कार्बन का प्रोडक्ट, और 6 कार्बन का यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिट्रिक एसिड, क्लियर, इतना क्लियर। सिट्रिक एसिड जो है ये फिर तुम्हारा चेंज होगा आगे, और सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड से ये चेंज हो जाएगा और ये बनाएगा सेस एकोनिटिक एसिड, ACONITIC, एकोनिटिक एसिड, क्लियर। सेस एकोनिटिक एसिड, नाम नया नया सुनने के लिए मिलेगा, हमको पूरा याद करना है आज ही, क्लियर। एकोनिटिक एसिड, एकोनिटिक एसिड के बाद में इसमें से नेक्स्ट बन जाएगा तुम्हारा आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट यहां से आ जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड के बाद आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड के बाद लिखो ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड, याद हो जाएगा, टेंशन ना लो, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, क्लियर। यहां तक के तुमको जितने कंपाउंड्स दिख रहे हैं सारे के सारे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाले कंपाउंड्स होंगे, तो ये भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये भी 6 कार्बन, और यहां से ये आ जाएगा 6 कार्बन, क्लियर, इतना ठीक है। तो ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड तक पहुंचे, यहां पर हम लोग को 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड के बाद जो तुम्हारा अगला प्रोडक्ट आने वाला रहेगा, ये पहला 5 कार्बन का प्रोडक्ट बनने वाला है, तो इसके बाद तुम्हारा यहां पे दिखेगा
लिखो। इसके बाद यहां से आ जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ये क्लियर हो गया। इसके बाद यहां से और इसको आगे बढ़ाएंगे, यहां से तुम्हारा ये नया बनकर के आएगा क्या चीज, सक्सिनाइल, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। पहले नाम लिखो एक बार, फिर सबको याद करवाएंगे एक एक करके। यहां से आ जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बाद में यहां पे ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड लिखे हुए हैं, यहां पे आएगा सिर्फ सक्सिनिक एसिड, सिर्फ सक्सिनिक एसिड, ठीक है, यहां पे आ जाएगा ये सक्सिनिक एसिड। अच्छा, इसको ऊपर खींचना पड़ेगा भाई, दो दो मॉलिक्यूल और चिपकाने हैं, वेट। यहां पे ये क्या था, ओ ए, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, ओ ए कितने कार्बन का था, जल्दी से चैट पे लिख करके बताओ, मैं यहाँ पे इसको फिर कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। सक्सिनिक एसिड, इधर से उल्टा लेकर के, वेट। इसके पहले में आ जाएगा मैली, एक्चुअली मैं स्पेस बना रहा हूं, क्या है, अब इसके बीच बीच में भी तो भर भर करके लिखने हैं भाई, थोड़ा सा बस एक सेकंड वेट, इतने को पहले लिखते रहो, मैं थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूं, क्योंकि एक पेज हम लोग दूसरे पेज में नहीं जा पाएंगे, यहीं पे करना है जो भी करना है, थोड़ा सा वेट करो। क्लियर है विजिबिलिटी, एक दो तीन, तीन, ठीक, सारे, हाँ दिख रहा है, सारे नाम क्लियर दिख रहा है। देखो क्लैरिटी के साथ बनाओ, क्योंकि भाई यहाँ पे हॉच पॉच होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर में अभी बहुत सारे, एक तो एंजाइम्स लिखेंगे, फिर क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है बीच बीच में वो भी देखना है, अभी तो हम लोग सिर्फ एक बार पहले सारे कंपाउंड्स देख रहे हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट सक्सिनिक एसिड के बाद में फिर आगे में इसके बन करके आएगा फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक, ये हो गया फ्यूमेरिक एसिड। और फ्यूमेरिक एसिड के बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट आने वाला है यहाँ पे, यहां पे जो नेक्स्ट आने वाला है ये हो जाएगा मैलिक एसिड, और यहां से ये जाएगा भाई ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के पास वापस। तो इतने में से तुम्हारा एक साइकिल जो है ये कंप्लीट हो गया, इतने में क्लियर, एक साइकिल इतने में कंप्लीट हो गया। तो काउंट करो, सबसे पहले ये आया पहला प्रोडक्ट, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, वापस से यहाँ पे 10, क्लियर। तो 10 स्टेप्स में टोटल ये गया हुआ है भाई, काउंटिंग को दिमाग में बिठा करके रखना, आधे चीजें तुमको वही याद करवाने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। चलो तो एक बार पहले सारे नाम को याद किया जाए, इसके बाद फिर एक एक करके प्रोसीजर देखेंगे कि बीच में इनका हुआ और क्या क्या है। सबसे पहले में एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने ये एक्सेप्टर होता है, ठीक है, मतलब टीसीएस साइकिल का एक्सेप्टर कौन है बोला जाएगा तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जैसे C3 साइकिल का हम लोगों ने अलग से देखा हुआ था, C4 साइकिल में पेप अलग से देखा हुआ था, C3 साइकिल में आरयूबीपी देखा हुआ था, वैसे टीसीएस साइकिल में यहाँ पे तुम्हारा एक्सेप्टर कौन है, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अच्छा मैंने यहाँ पे कार्बन का नंबर भी नहीं लिखा हुआ है, ये कीटो, ये जो है ये तुम्हारे 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा, सबसे पहले ये हो जाएगा 5 कार्बन मॉलिक्यूल। तो जाहिर सी बात है ये 6 कार्बन से 5 कार्बन में आया हुआ है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से रिलीज होगा, क्लियर। इसके बाद फिर ये आ जाएगा तुम्हारा 4 कार्बन, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज होगा, ये हो जाएगा 4 कार्बन,
ये हो जाएगा 4 कार्बन, और ये भी हो जाएगा 4 कार्बन, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तो 4 कार्बन का था ही था। क्लियर? अब समस्या ये है भाई कि यहाँ, अच्छा चलो एडजस्ट करेंगे, कुछ नहीं। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे तुम्हारे सारे के सारे कंपाउंड्स टीसीए साइकिल के नाम। एक बार फिर से रिपीट करो। आ क्या जाएगा? पायरुवेट। पायरुवेट से बना है, पायरुवेट से बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करने वाला रहेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है यहाँ पे ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल। दोनों जब मिलेंगे तो ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाने वाले रहेंगे। जो तुम्हारा पहला प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के बाद में फिर ये तुम्हारा सिस, याद रख रहा है, सिस एकोटिनिक एसिड, सिस एकोटिनिक एसिड, सिस एकोटिनिक एसिड। क्लियर? सिस एकोटिनिक एसिड। सिस के बाद में फिर आ जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड। वही सिट्रिक एसिड को फिर से चिपकाओ आइसो नाम के साथ में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आइसोसिट्रिक एसिड। फिर ऑक्सैलो जो पहले में यहाँ पे है, ये ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। ऑक्सैलो नाम तुमको दिमाग में बिठाना है, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड तक के तुम्हारे सारे के सारे प्रोडक्ट जो है 6 कार्बन के हैं। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा अल्फा कीटो, ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। क्लियर? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इसके बाद में सक्सिनाइल, ये ध्यान देना, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है। क्लियर? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से फिर ऊपर चला जाएगा सक्सिनिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड से ऊपर चला जाएगा फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड से फिर ये चला जाएगा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से फिर आ जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्लियर? 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 जल्दी एक बार मैं शांत हो जा रहा हूं, अपने से पूरा दिमाग में एक बार सारे नाम को घुमाओ, फिर एक बार रिपीट करेंगे, फिर एक एक करके प्रोसीजर देखेंगे। आज याद करना ही है, इसी क्लास में याद करना है। जल्दी जल्दी एक बार खुद से बोलो, देख देख करके सारे नेम को खुद से बोलो। जब बोलोगे तो तुम्हारे भेजे में जाएगा, बोल ही नहीं पाओगे तो याद किसको करोगे? बोलो। बायो में जब तक नाम बोल बोल करके याद नहीं करोगे, नाम बिल्कुल नहीं रटाने वाला। मैं बार बार बोल रहा हूं, आ रहा समझ? मेरे को भी एक बार में इतने सारे नाम थोड़ी याद होंगे भाई, मैं भी बार बार उसको रिपीट करता हूं, बार बार रिवाइज करता हूं, तब जाकर के सारे नाम मेरे को याद रहते हैं। बिना रिवीजन का बायो होगा ही नहीं। तो इतना फ्लो चार्ट को बनाओ, और ध्यान देना ये जो एरोज मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसमें तुम जितने ज्यादा गैप रख पाओगे उतना बढ़िया है। तो तुम्हारा जो भी यहाँ पे डायग्राम बन करके आएगा वो ठीक ठाक दिखेगा। तो इसको इसीलिए मैं बोल रहा था, कॉपी भले ही लैंडस्केप मोड पे ले आओ, और ऐसे करके ओवल शेप में पूरे डायग्राम को बनाओ। तो और जो एरोज बनाए हुए रहोगे ये थोड़े से ज्यादा बनाओ, क्योंकि इन्हीं में हम लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ठीक है? क्लियर? और डिफरेंट टाइप्स के जो यहाँ पे तुम्हारे एंजाइम्स यूज होंगे उनको भी लिखना है यहीं पे। इसको मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा छोटा कर लूं। ठीक, जल्दी करो जल्दी, 2 मिनट का टाइम देता हूं, 2 मिनट का। 19 हो रहा है, मैं सीधा 21 पे इसको आगे कंटिन्यू करना चालू कर दूंगा। जल्दी अब आगे एक एक करके प्रोसेस स्टार्ट करें। चलो एक एक करके प्रोसेस स्टार्ट करते हैं आगे का। फिर क्योंकि अभी ये तो फिर से रिपीट होंगे, हो सकता है अभी रिपीटेशन करने के टाइम पे तुम्हारा याद हो जाए। चलो भाई देखो, सबसे पहले अब ध्यान देना, मैं हर एक स्टेप को वहीं पे इलेबोरेट करते हुए चला, तुम वहीं पे लिखते हुए चलना जैसे मैं यहाँ पे लिखूं। एरो के आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, ध्यान देना। अब यहाँ पे ये है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यहाँ पे ये एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यहाँ पे किसी भी टाइप का कोएंजाइम हम लोगों ने यूज नहीं किया। बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस प्रोसेस में यहाँ से कोएंजाइम ए जो रहेगा ये रिलीज हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा, तो वो बाहर निकल गया। इसी प्रोसेस में तुम्हारा ऐड होता है, ऐड होगा क्या चीज? इसी प्रोसेस में तुम्हारा ऐड होता है, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा H2O का। क्लियर? H2O का यहाँ पे एडिशन हुआ है। क्लियर इतना? सिट्रिक एसिड को हम लोग सिट्रेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा सिट्रिक एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए, इसको हम लोग बोलेंगे सिट्रेट सिंथेटेज। क्लियर? सिट्रेट सिंथेटेज या फिर सिट्रिक एसिड सिंथेटेज। यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हो जाएगा? सिट्रिक एसिड सिंथेटेज या सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज। क्लियर? ये हो जाएगा वो एंजाइम जो कि तुम्हारा सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट करने वाला होगा। इतना समझ में आ चुका रहेगा। नेक्स्ट, सिट्रिक एसिड से जब ये सिस एकोटिनिक एसिड में जाता है तो ये हो जाएगा एकोटिनेज। ठीक है? एकोटिनेज, तो एकोटिनेज इसमें भी यूज हो जाएगा, एकोटिनेज यहाँ पे भी यूज हो जाएगा, तो इसको लिखो एकोटिनेज।
एंजाइम है, और यहां से भी कौन सा आ जाएगा, ये एकोटिनेज। अच्छा एक काम करते हैं, रुको, इसको मैं अलग ही पेन से लिखता हूं। एकोटिनेज, ये भी हो जाएगा एकोटिनेज। इतना समझ में आ गया होगा, आगे समझो। आइसोसिट्रिक एसिड जो है जब यहां पे आएंगे तो आइसोसिट्रिक एसिड में होगा क्या, यहां पे तुम्हारा फॉर्मेशन होता है NaDH का। एक काम करें, वेट, दूसरे साइड में लिखिए, अट जा भाई जल्दी, वेट। यहां पर रिडक्शन होगा NaD का, NaD प्लस का, NaD प्लस का यहां पर रिडक्शन होगा तो ये बनाएगा क्या, NaDH प्लस H प्लस। और जब भी ये प्रोसेस होता है यहाँ पे हम लोग का डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है, और मैंने एटीपी के लिए जैसा तुमको बताया हुआ था वैसे ही NADP के लिए भी रूल लगाने हैं। वहां पे हम लोग काइनेज यूज करते थे, काइनेज, जब भी एटीपी का फॉर्मेशन हो या ब्रेकडाउन हो। बाकी प्रोसेस, नेमिंग का प्रोसेस यहाँ पे भी तुम्हारा सेम होगा। वहां पे एटीपी के फॉर्मेशन या फिर डिकम्पोजिशन में उसके टूटने पे हम लोग काइनेज यूज करते हैं। जब भी तुम्हारा यहाँ पे NADP H प्लस रिलीज होता है तो इसको सीधा सीधा डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, आइसोसिट्रेट, ये सिट्रिक एसिड है, तो हम लोग किसका कौन सा नाम लेते हैं, जब बनता है तो ऊपर का लेने वाले रहेंगे नाम, क्लियर, मतलब जो सबस्ट्रेट रहेगा। इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे एंजाइम यूज हुआ है, एंजाइम यूज का नाम हो जाएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज यहां पे यूज होगा तो ये आइसोसिट्रिक एसिड जो है ये तुम्हारा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखो, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल, तो जाहिर सी बात है यहां से तुम्हारा क्या रिलीज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब भी रिलीज होता है इसको हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा। और याद कर लो डिकार्बोक्सिलेशन में कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, बोलने से डिकार्बोक्सिलेज, डिकार्बोक्सिलेज। भाई पिछले में नहीं लिखे थे, लिखना चाहो तो वहां पे भी लिख सकते हो। जहां जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने सेपरेट किया हुआ है वहां पे डिकार्बोक्सिलेज यूज होता है। तो ये जो प्रोसेस है यहां से ये क्या हो जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन। और इसी को जो एंजाइम यूज होगा, एंजाइम को बोल रहे हैं यहां पे डिकार्बोक्सिलेज। एंजाइम यहां पे यूज होगा डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, क्लियर। अब इतने को पहले, अच्छा इतने को पहले लिखो भाई, आधे आधे को लिखते चलो, एक साथ लिखोगे दिमाग काम नहीं करेगा। इतने को लिखो, इतने को नोट डाउन करो जल्दी, फिर इतने को पहले रिपीट करेंगे, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो, जल्दी स्पीड में थोड़ा लिखो। अच्छा मैं हट देता हूं, चलो डन, वेरी गुड। अब आगे बढ़े, यहां से ध्यान दो, यहां पे आया हुआ है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। देखो याद कम करने, नाम ही बस याद करने, बाकी कॉन्सेप्ट से दिमाग में बिठाओ। तो यहाँ पे क्या रिलीज हुआ था, कोएंजाइम ए रिलीज हुआ था, यहाँ पे कोएंजाइम ए ऐड हुआ है। तो यहाँ पे एडिशन किसका हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, अंदर की तरफ एरो बनाओगे, ये आ जाएगा कोएंजाइम ए। यहाँ पे किसका एडिशन हो गया, कोएंजाइम ए। क्लियर, यहां पे फिर तुम्हारा एक NAD जो है, NAD प्लस जो है ये तुम्हारा बनाएगा यहाँ पे NADH, और साथ में H प्लस बनाता है ये, तो NADH प्लस, मतलब यहाँ पे फिर से रिडक्शन हो गया। और रिडक्शन होने के लिए सेम वैसे ही नाम लिखेंगे यहाँ पे भी। इसका इस साइड में नाम क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, मतलब अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, ग्लूटेरेट या ग्लूटेरिक एसिड भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था सिट्रिक एसिड सिंथेटेज, ठीक है, यहाँ पे भी लिखना चाहो तो ये आइसोसिट्रेट ना लिख करके आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज भी लिख सकते हो पूरे नाम के साथ में। बाकी आइसोसिट्रिक एसिड को शॉर्ट में हम लोग सिट्रेट भी बोलेंगे, यहाँ पे सिट्रिक एसिड को सिट्रेट भी बोल रहे हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे। क्लियर, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एंजाइम कौन सा, सबस्ट्रेट
सबस्ट्रेट क्या आ जाएगा यहां से, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज। नाम समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो इसी से तुम्हारा नाम बनता है। अब भेजे में, अच्छा वो जो एटीपी लिखे हुए थे ना वहां पे, एटीपी तोड़ने और उसको जोड़ने के लिए काइनेज लिखे हुए थे, वैसे ही वहीं पे ये एनएडी का भी चिपका लो, तो एक लाइन वहां पे लिख लो कि एनएडी प्लस से जब एनएडीएच बनता है, तब के केस में एनएडीएच का फॉर्मेशन हुआ, इस केस में उसका नेमिंग क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज, और इसका प्रेफिक्स क्या लगेगा बोलने से, जो सबस्ट्रेट रहेगा, सबस्ट्रेट का प्रेफिक्स लगने वाला रहेगा, ठीक है। और अगर ये उल्टा प्रोसेस करेंगे, मतलब NaDH को तोड़ करके यहाँ से NAD प्लस बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें फिर तुम्हारे जो आगे आने वाला प्रोडक्ट रहेगा उसका उसमें से प्रेफिक्स लगने वाला रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे कोएंजाइम ए का एडिशन हुआ है, साथ ही साथ में NAD प्लस जो है तुम्हारे NADH में कन्वर्ट होगा, और जो यहाँ पे एंजाइम यूज किया जाएगा उसको बोल रहे हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, क्लियर। इतना समझ में आ गया होगा। नेमिंग भाई वैसे ही करना है जो तुमको अच्छे से दिख रहा है यहाँ। आगे देखो, यहां से कोएंजाइम ए आ गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, कोएंजाइम ए यहां से तो बाहर निकल गया, फिर यहां पे तुम्हारा बन करके आता है जीडीपी, क्लियर। ये जैसे एटीपी होता है ना, एडीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वैसे जीडीपी का मतलब होता है ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। ऐसे और भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इसको हम लोग को देखना है बायोमॉलिक्यूल्स में, तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही भेजे में बिठाओ। जीडीपी मतलब क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, अभी जीडीपी याद रखो। तो जैसे एडीपी से एटीपी बनता था, वैसे ही जीडीपी से क्या बनता है यहाँ पे, जीटीपी, यहां से क्या बनेगा ये जीटीपी, और जीटीपी से फिर आगे चल करके बनाएगा एटीपी, जीटीपी से आगे क्या बनाएगा ये एटीपी, एटीपी, क्लियर। यहां पे ये डायरेक्ट एनर्जी का एनर्जी बन रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा तुम्हारा हो जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल, सबस्ट्रेट लेवल, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन का सबस्ट्रेट लेवल, क्लियर, क्लियर। इतना इतना समझ में आ चुका रहेगा। चलो इतने को लिखो भाई जल्दी, फिर दो स्टेप्स और बचेंगे, दो स्टेप्स हम लोग का इजीली निकल जाएगा, जल्दी करो इसको। पहले एक स्टेप में लिखना है, वहां पे फिर एक एटीपी बनाना है, बस जल्दी जल्दी इसको स्पीड में लिखो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अच्छा इसका एंजाइम, हाँ इसका एंजाइम लिखेंगे ना भाई, ये सक्सिनिक एसिड है, तो यहां पे ये यूज होगा सक्सिनेट, सक्सिनेट काइनेज, सक्सिनेट काइनेज, ठीक है। नाम इसको वैसे ही लिखोगे जैसा तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, सक्सिनेट काइनेज, क्लियर, सक्सिनेट काइनेज, सक्सिनेट काइनेज, जल्दी जल्दी। इसके बाद दो स्टेप्स और लिखेंगे, हो गया इतना, हो गया। आगे सक्सिनिक एसिड जब ये फ्यूमेरिक एसिड बनाएगा, तो फ्यूमेरिक एसिड बनाने के टाइम पे यहाँ पे फिर तुम्हारा ब्रेक डाउन होगा किस चीज का, बोलने से FAD का, FAD, और FAD प्लस किसमें बन जाएगा ये, FADH2 प्लस H प्लस भी बाहर निकालता है ये, तो FADH2 यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, और FADH2 जो यहाँ पे बना हुआ है, फिर से यहाँ पे क्या हुआ है, डिकार्बोक्सिलेशन, सॉरी डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज क्या आ जाएगा ये, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यहां पे कौन सा एंजाइम यूज हो जाएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। भाई क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, नाम एक एक करके तुमको दिमाग में आना चाहिए। एक दो तीन, हाँ सारे नाम तो दिख तो रहे हैं भाई ठीक ठाक, फिर भी अगर किसी को पहचान में ना आए तो बोल दिया करो, मैं यहाँ पे पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई हो, इसी वजह से मैं अलग अलग कलर से भी लिख रहा हूं उसको, क्लियर। ठीक है, क्लियर है, सारा सारा चीज क्लियर दिख रहा है, सारा सारा टर्म जो है वो क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट, फ्यूमेरिक एसिड से अब बनाएगा ये मैलिक एसिड, तो फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड के बीच में तुम्हारा कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड बना रहा है, तो यहाँ पे
फ्यूमेरिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा, तो फ्यूमेरिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा तो उसमें क्या लगेगा, फ्यूमेरेज, फ्यूमेरेज, ठीक है, फ्यूमेरेज। यहां पे जो एंजाइम यूज हो जाएगा ये हो जाएगा फ्यूमेरेज। क्लियर, फ्यूमेरेज। अब आखिरी स्टेप में यहां पे तुम्हारा ये जो मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जाएगा, तो यहां पे तुम्हारा एक NAD का फिर से डिकार्बोक्स डिहाइड्रोजिनेशन होगा, तो यहां पे क्या बनने वाला है, फिर यहां से NAD प्लस जो रहेगा ये बनाएगा NADH और साथ में H+। तो यहां पे जो तुम्हारा, अरे यार, हाँ, यहां पे अब जो तुम्हारा क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, यहां पे मैलिक एसिड है ये, इसी के नाम पे बनने वाला, तो एंजाइम जो लगेगा यहां पे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मैलिक एसिड है तो मैलिक एसिड के बाद ये बना हुआ है, मतलब डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है यहां पे, तो ये इसका जो एंजाइम रहेगा, एंजाइम, इसका जो एंजाइम रहेगा ये क्या हो जाएगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर, क्लियर। तो ये सारे के सारे प्रोसेस चलते हैं भाई तुम्हारे टीसीए साइकिल में। जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर एक एक करके पूरा घुमाएंगे, और आज ही के आज इसको पूरा याद करना है तुम, आज ही के आज, ठीक है। भले इसके बाद और आगे नहीं बढ़ेंगे, ध्यान देना। फॉर्मेशन किन की चीजों का हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना इसका कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो पहले इतने को करो, फिर काउंट करेंगे क्या क्या चीज कितना फॉर्म हुआ है। और याद रखना पिछले में भी जो हम लोगों ने, पिछले वाले रिएक्शंस में भी जहां जहां पे हम लोगों ने NADH F और क्या बोलना चाहिए तुम्हारा, हाँ, NADH को तो बेसिकली याद करोगे भाई, कितना कौन से रिएक्शन में या कौन से साइकिल में तुम्हारे कितने NADH बने हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर हम लोग उसी से एनर्जी बनाएंगे। अभी ETS साइकिल इसके बाद बचा हुआ है, ठीक। चलो इतने को जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी। इतना समझ में आ चुका रहेगा। एक काम करो, ये बाजू में ही चिपका लो कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना बना हुआ है। NADH कितना बना हुआ है, NADH ऐसे लिखो, ब्रेकडाउन इन ब्रेकडाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को। यहाँ पे हम लोग देखो, हम लोग के दो एसिटाइल को एंजाइम बनकर के आए थे, दो पायरुवेट बनेंगे, दो पायरुवेट बनेंगे तो दो एसिटाइल को एंजाइम बनेंगे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे एक ही को साइकिल में दिखाया हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे लिए साइकिल में कितने को एंजाइम्स यूज होने वाले हैं, दो। तो यहाँ पे एक साइकिल में एक एसिटाइल को एंजाइम के ब्रेकडाउन में तुम्हारा क्या क्या चीज बना हुआ है वो लिखना है। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको ध्यान में रखना है भाई कि वो एक को लेकर के बोल रहा है कि दो को लेकर के बोल रहा है, ठीक है। आगे आगे समझो, यहाँ पे अगर एक एसिटाइल को एंजाइम को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या क्या फॉर्म हुआ, 3 NADPH। क्लियर, 3 NADPH। एक बना हुआ है FADH2, एक बनेगा तुम्हारा यहाँ पे GDP या GTP। क्लियर, एक बना हुआ है यहाँ पे GTP। डिकार्बोक्सिलेशन कितने बार हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एक तो यहाँ पे निकला और एक यहाँ पे निकला, मतलब दो बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है भाई, तब ना 6 कार्बन 4 कार्बन के मॉलिक्यूल में बनेगा, तो डिकार्बोक्सिलेशन 2 बार हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिख लो डिकार्बोक्सिलेशन। क्लियर, 2 मल्टीप्लाई बाय डिकार्बोक्सिलेशन। तो इतने प्रोडक्ट्स बनेंगे तुम्हारे, इधर जो लिखे हुए हैं इतने प्रोडक्ट हमारे काम के हैं और ये तुमको याद रखना है, ठीक है। क्लियर, चलो एक बार रिपीट करवाएं, जल्दी ध्यान से सुनो, समझो, रटो, और भले ही आज इतना ही करवाएंगे, इससे ज्यादा नहीं करवाएंगे, क्योंकि भाई भेजे में जाना भी तो चाहिए सारा कुछ। इतने सारे नाम होने के बाद, इतने सारे एंजाइम्स, फिर कहां कहां पे कौन कौन से स्टेप्स में क्या रिलीज हो रहा है। हालांकि एक दो बार जब इसको तुम पढ़ लोगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि कहां कहां से हम लोगों ने क्या निकाला हुआ है। नेमिंग जो है ये हम लोगों ने किस, देखो मेरे को भी 100% चीजें रट्टा याद नहीं रहता, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली इस पूरे साइकिल में से 80% एलिमेंट को मैंने सोच सोच के बनाया है। क्लियर, सोच सोच के बनाया कि यहां से वहां जाने में क्या हो सकता है। बाकी 20% 30% तो वैसे भी दिमाग में रहता ही है, रटे हुए चीजें। बाकी मैंने यहाँ पे मोस्टली नेमिंग तरीके को यूज करके, जो भी हमारे पास तरीके हैं नेमिंग करने के, उनको यूज करके मैंने यहाँ पे नेमिंग किया हुआ है। क्लियर, बाकी कौन कौन से स्टेप्स में क्या क्या रिलीज हो रहा है, क्या टूट रहा है, क्या बन रहा है, भाई उसको तो रट्टा मारना पड़ेगा, उसके लिए दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आ गया समझ में ये, आ गया समझ में ये। चलो अब एक बार मैं पूरा डिटेल में शुरू से लेकर के आखिरी तक बता रहा हूं, फिर एक एक करके सबको रिपीट करेंगे। पहले एक बार नाम को रिपीट करेंगे, फिर क्या क्या फॉर्म हुआ है वो रिपीट करेंगे, फिर इतने में तुम्हारा याद हो जाना चाहिए आधा पार्ट कम से कम। क्लियर, क्लियर, चलो भाई। तो अब मैं यहाँ पे ऊपर से नीचे ला रहा हूं, मतलब एक साइकिल घुमा रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले मैं यहाँ पे पायरुवेट टूटेगा तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम में, दो पायरुवेट टूटेंगे, दो एसिटाइल कोएंजाइम, हमको लेकर के यहाँ पे एक चलना है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से स्टार्ट करोगे, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है, सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तुम्हारा
एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में बाइंड होगा, मतलब उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनो, पूरा लिखाई विखाई सब बंद कर दो। वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, दोनों मिलकर के 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनाया। सिट्रिक एसिड पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, इसी वजह से इस साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्लियर? सिट्रिक एसिड बनने के बाद फिर यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा सिस एकोटिनिक एसिड। सिस एकोटिनिक एसिड, अब पहले इतने तक का प्रोसीजर निपटाओ। जब तुम्हारा कोएंजाइम ए से इसने सॉरी एसिटाइल कोएंजाइम ए से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिला हुआ था, तो जो सिट्रिक एसिड फॉर्म हुआ वहां पे तुम्हारा कोएंजाइम ए रिमूव्ड है, तो रिमूव्ड है तो इसी प्रोसेस में उसको रिलीज कर दिए। एक चीज तुमको याद रखना है कि पहले ही प्रोसेस में H2O यहाँ पे एडिशन होता है, H2O का एडिशन होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिट्रिक एसिड बना रहे हैं, तो इसको सिट्रिक एसिड सिंथेटेज या फिर सिट्रेट सिंथेटेज, दोनों में से कोई सा भी एंजाइम यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि हम लोग सिंथेसाइज किया हुआ है। क्लियर? सिट्रिक एसिड के बाद में यहाँ पे तुम्हारा आया रहेगा सिस एकोटिनिक एसिड। सिस एकोटिनिक, अच्छा इसका भी नाम नहीं लिखे थे, इसको भी लिख दे, ये भी एकोटिनिक एसिड ही है, एकोटिनेज। दोनों में एकोटिनेज लिख लेना। क्लियर? हालांकि होना ये चाहिए कि यहाँ पे जो है ये तुम्हारा एकोटिनिक एसिड सिंथेटेज होना चाहिए और ये एकोटिनेज होना चाहिए क्योंकि वो सिंथेसाइज हुआ है ना। क्लियर? बाकी मोस्टली जगह पे वो एकोटिनेज ही लिख करके छोड़ देता है, यहाँ पे एक्चुअली में होना चाहिए एकोटिनिक एसिड सिंथेटेज या एकोटिनेट सिंथेटेज होना चाहिए। और यहाँ पे ये एकोटिनेज, क्योंकि ASE अगर एंजाइम के साथ लगाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम बनता है। क्लियर? क्लियर? चलो जो भी है इसको तो लिखो फिलहाल। इतना होने के बाद ये याद रख रहे तुम, देखो मैंने सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ये 1 2 3, ये 3 कहा गया, 3 सिट्रिक एसिड नहीं, सिट्रिक एसिड को छोड़ के 1 2 3, ये 3 एक लाइन पे लिखे हुए, तीनों के तीनों सिट्रिक एसिड से लेकर के बाकी ये तीनों 6 कार्बन के मॉलिक्यूल। इसके बाद मैंने इसको सेपरेट किया हुआ है, तो यहाँ पे तुमको एक कार्बन रिलीज करना है, एक कार्बन के बाद फिर एक कार्बन और रिलीज करना है। तो पहले में यहाँ पे एक CO2 जाएगा, यहाँ पे फिर दूसरा CO2। अच्छा CO2 नहीं निकाले हैं क्या? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा भाई, तब ना ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा। एक तो COA कोएंजाइम ए का एडिशन हुआ और यहां से तुम्हारा CO2 बाहर भी जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन भी होगा। क्लियर? क्लियर? चलो तो ये लिखे हैं ना 2, हाँ 2 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे चिपकाए नहीं थे और कहीं पे थोड़ी ना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं किए हैं, बस यही है 2 स्टेप। आगे इतना समझ में। अब यहाँ पे सिस 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 यहाँ पे आ जाएगा एकोटिनिक एसिड। सिस एकोटिनिक एसिड के बाद में यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा आइसोसिट्रिक एसिड, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, एकोटिनेज इसमें भी यूज हो गया। इसके बाद में फिर यहाँ पे यहीं पे याद रखना है तुमको आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसो वर्ड से दिमाग में चिपकाओ, यहीं पे एक एंजाइम आ रहा है, यहीं पे एक एंजाइम आ रहा है, एंजाइम आ रहा है तो यहाँ पे NAD का ब्रेकडाउन या फिर उसका सिंथेसिस होगा, NAD का रिडक्शन होगा। क्लियर? NAD प्लस का रिडक्शन होगा, यहाँ पे H एक जुड़ने वाला रहेगा, एक H+ यहाँ से रिलीज होने वाला रहेगा। इस हिसाब से यहाँ पे आइसोसिट्रिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, तो इसको हम लोग एंजाइम कौन सा यूज करेंगे? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर? क्लियर? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के बाद में ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो है ये तुम्हारा 6 कार्बन का आखिरी मॉलिक्यूल है। क्लियर? 6 कार्बन का आखिरी मॉलिक्यूल। यहां से फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में तुमको एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है, अल्फा कीटो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, इसमें एक कार्बन तुमको कम करके बताना है। तुम देखो ऐसे याद करना, एक तो यहां तक का 6 कार्बन, तो कार्बन से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद कंटिन्यू 2 स्टेप्स में तुमको 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाना है। पहला प्रोडक्ट रहेगा तुम्हारा 5 कार्बन का, सेकंड प्रोडक्ट आ जाएगा 4 कार्बन का, वहां से लेकर के बाकी सारे जो आएंगे वो सारे के सारे 4 कार्बन के। एक तो मैलिक एसिड हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ था, और मैलिक एसिड के बाद में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हम लोगों ने एक बार डील किया हुआ है। क्लियर? हालांकि हम लोगों ने जो पिछले वाले में देखा हुआ था वहां पे मैलिक एसिड के साथ साथ तुम्हारा मैलिक एसिड तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा था किसमें? 3 कार्बन वाले पायरुवेट में। आ रहा है ना भाई याद? उल्टा प्रोसेस था वो, C3 साइकिल। क्लियर? तो यहां से अब ये मैलिक एसिड सॉरी फ्यूमेरिक एसिड पहले आएगा। मैलिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तो तुम्हारे दिमाग में पहले से ही था। सक्सिनाइल यहाँ पे कोएंजाइम ए जो आया हुआ है वो तुम्हारे 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बाद में सक्सिनिक एसिड, ये जो था ये ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड है, और इस साइड में जो रहेगा ये सिर्फ सक्सिनिक एसिड रहेगा। ये ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, और सिर्फ सक्सिनिक एसिड जो है तुम्हारे 4 कार्बन का मॉलिक्यूल। क्लियर? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ऊपर में सक्सिनिक एसिड, दोनों में डिफरेंस है। सक्सिनिक एसिड और ये ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, दोनों में डिफरेंस है, इसको भी याद रखना है। और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और सक्सिनिक एसिड, इन दोनों में भी डिफरेंस है, इसको भी तुमको याद रखना है।
क्लियर क्लियर, ठीक है। अब यहां से आगे कंटिन्यू करें फिर, अल्फा ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा ग्लूटेरिक एसिड ये तुम्हारे 5 कार्बन का मॉलिक्यूल, आगे ये बनाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब पहले में कोएंजाइम था नहीं, अभी कोएंजाइम ए आ चुका है, मतलब कोएंजाइम ए का एडिशन होगा। 5 कार्बन से 4 कार्बन में टूटने वाला है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगा, और यहां पे तुम्हारा डिहाइड्रोजिनेशन का भी प्रोसेस होता है, जिसके वजह से NAD+ जो है ये तुम्हारा NADH बनाएगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए तक पहुंच गए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से आगे बढ़ोगे तो सक्सिनिक एसिड बनेगा, लेकिन बीच में तुम्हारा यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है GDP का, ब्रेकडाउन नहीं सिंथेसाइज होता है GTP का। तो GTP का सिंथेसाइज कैसे होगा, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा GDP से। GDP बोलने का मतलब गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। अभी मैंने नाम इसलिए इसका फुल फॉर्म यहाँ पे इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम लोग क्या बोलना चाहिए, वो मॉलिक्यूल जो बायो मॉलिक्यूल्स है उसमें इसका पूरा डिटेल देखना है, ठीक है। वहां पे हम लोग देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन पेयर रहते हैं, नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं, इनके कौन कौन से और नाम होते हैं, ये एक्चुअली में शुगर नाइट्रोजन शुगर चेन में से आएगा ये, क्लियर। तो इसमें से अलग अलग टर्म्स है वहां पे, उसी में वो क्लियर होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना बिठाओ, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट है ये, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो GDP पहले किसमें टूटेगा, GTP में। GTP मतलब गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये फिर तुम्हारा चेंज होता है ATP में, तो फाइनली उसमें ATP बनेगा, लेकिन तुमको वो ATP तक जाना नहीं है। अभी भेजे में इतना बिठाओ, एक GTP बना हुआ है, इसमें नहीं लिखे हैं क्या, लिखे हैं, एक GTP बना हुआ है, क्लियर, एक GTP बना हुआ है। आ गया होगा इतना समझ में। यहां तक हम लोग पहुंचे सक्सिनिक एसिड तक। सक्सिनिक एसिड के बाद में, सक्सिनिक एसिड के बाद में फिर तुम्हारा बनेगा फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड में एक FAD को ब्रेक डाउन करवाओगे, FAD को सॉरी एक FAD का डिहाइड्रोजिनेशन करवाओगे, FAD फ्लेविन डाइन्यूक्लियोटाइड एसिड, क्लियर, FAD सॉरी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, क्लियर, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD ये हो गया। FAD का H स्पेयर करके जुड़ेगा, FADH2 बनाएगा और साथ ही साथ में एक H+ रिलीज करेगा। फ्यूमेरिक एसिड पे पहुंच गए, फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड में कुछ नहीं होगा, वहां पे तुम्हारा जो भी एंजाइम यूज हो रहा होगा, अच्छा एंजाइम छूटा हुआ है, एंजाइम भी साथ में निकालो भाई। यहाँ पे ये NAD+ है, NAD+ से NADH बनाया हुआ है, तो NAD यहाँ पे फिर NADH बना हुआ है, डिकार्बोक्सिलेज यूज करेंगे, तो अल्फा ग्लूटेरिक या ग्लूटेरेट, अल्फा ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, या फिर अल्फा ग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज भी लिख सकते हो, हालांकि वो तुम्हारा लेंथी हो जाएगा नाम, दोनों एकदम 100% एक्यूरेट नेमिंग होगा, ठीक है। तो यहां से ये अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज, यहां से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आ गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड के लिए तुमको यहां पे ब्रेक डाउन करना है सक्सिनेट काइनेज, क्योंकि यहाँ पे GDP बना हुआ है, GTP एनर्जी जब डायरेक्ट बनता है तो यहाँ पे क्या होता है ये, और डायरेक्ट एनर्जी बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल का बोल रहे हैं, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, सबस्ट्रेट लेवल का बनेगा। आ गया होगा ये समझ में, क्लियर। तो सबस्ट्रेट लेवल का यहाँ पे एनर्जी तुम्हारा प्रोवाइड हुआ है, सक्सिनेट काइनेज यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया क्योंकि GDP का फॉर्मेशन हुआ, GTP का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग कौन सा एंजाइम को एंजाइम में प्रेफिक्स में क्या लेते हैं, सबस्ट्रेट का नाम, तो सबस्ट्रेट में यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, तो इसी से ये बनकर क्या है, सक्सिनेट काइनेज, ठीक है, क्लियर। इसके बाद सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड से सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सेम वही प्रोसेस जो हम लोगों ने NAD के लिए यूज किया था, उसी को तुमको FAD के लिए भी चिपकाना है। उसके बाद फिर फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड जाओगे तो फ्यूमेरेज बोलने का मतलब फ्यूमेरिक एसिड को ब्रेक डाउन करने वाला, फ्यूमेरिक एसिड को ब्रेक डाउन करके ये बना लेगा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड में जाओगे तो यहाँ पे फिर तुम्हारा एक NAD का फिर से डिहाइड्रोजिनेशन होगा, और फाइनली पहुंच जाओगे कहां पे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के पास। आ गया इतना समझ में, आ गया इतना समझ में। एक बार पूरा मैं 1 मिनट के लिए खिसक रहा हूं यहां से, बोर्ड अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखो, सारे नेम को एक बार दिमाग में पहले देख देख करके घुमाओ, फिर आंख बंद कर लेना 1 मिनट के लिए, मैं 2 मिनट का टाइम तुमको दे रहा हूं बस। 40 कितना हो रहा है, 48 स्क्रीन टाइम अभी 48 दिखा रहा होगा, 50 तक पूरे घुमाओ एक बार, 1.5 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी जल्दी। बचोगे नहीं, चांस ही नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसके बाद फिर तुम्हारा आएगा ETS साइकिल या ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आएगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर के सारे एग्जाम में कौन सा पूछते हैं, कोई तुम्हारे बोर्ड स्कूल के एग्जाम में तो कुछ भी दे देंगे बनाने के लिए, और कॉम्पिटिटिव में कौन से कोने से कौन से एंजाइम को पूछेगा ये तुमको पता भी नहीं, इसीलिए हर एक एंजाइम, हर एक फॉर्मेशन के प्रोडक्ट्स तुमको अच्छे से याद होने चाहिए, हर साइकिल के, क्लियर।
एनसीईआरटी ऊपर ऊपर से निकालता है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं, इतना डिटेल डायग्राम दूंगा एनसीईआरटी में दिखेगा क्या? कभी नहीं दिखेगा। चलो अब याद करवाने का एकदम आखिरी ब्रह्मास्त्र, कॉपी बंद करो, एक बार पहले देख लो पूरा स्क्रीन, एक बार देख लो, मैं हट रहा हूं, पूरा स्क्रीन एक बार देख लो। जैसे फोटो खींचा जाता है ना, फोटो फोटो जैसे खींचा जाता है, वैसे इस पूरे स्क्रीन का अपने ब्रेन में फोटो खींचो। ब्रेन में कौन कौन से स्टेप से क्या क्या बने हुए हैं, एक बार पहले इसका इमेज बनाओ। इमेज कैसे बनाओगे? सबसे पहले मैं पायरुवेट, पायरुवेट के बाद में कोएंजाइम है, इधर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इधर जा जाओगे सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड के बाद 3 सक्सेसिव नाम, एक तुम्हारा सिस के नाम से, एक तुम्हारा सॉरी आइसो के नाम से, और एक हो जाएगा ऑक्सैलो के नाम से। 3 नाम यहाँ पे कंटिन्यू हो गया। उसके बाद फिर इधर जब कूदोगे तो यहाँ पे तुमको अल्फा मिले। भाई एक एक टर्म को दिमाग में पहले बिठाओ ना। ऑक्सैलो, ऑक्सैलो के बाद अल्फा, अल्फा कीटो, अल्फा कीटो के बाद फिर कोएंजाइम ए वाला, मतलब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, जो तुमको उस टर्म में याद आ रहा है उसको पहले भेजे में बिठाओ। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बाद सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड के बाद फिर प्रोसेस इजी है, फिर प्रोसेस, फिर तुमको बस सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा पैटर्न। फिर से एक बार बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। पायरुवेट, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम है, यहां से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आएगा। पायरुवेट से सॉरी एसिटाइल कोएंजाइम ए से ये मिल करके पहले बनाएगा सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया। उसके बाद सिस, बाकी छोड़ो, पहले सिस, सिस के बाद आइसो, आइसो के बाद ऑक्सैलो, सिस आइसो ऑक्सैलो, सिस एकोटिनिक एसिड, आइसो सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। क्लियर? सिस आइसो ऑक्सैलो, सिस आइसो ऑक्सैलो, सिस एसिटिक एसिड, सॉरी सिस एकोटिनिक एसिड, आइसो सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद अल्फा कीटो में उतरो, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल। अब ये 5 कार्बन का है तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से रिलीज हुआ रहेगा। और इसके बाद में आ जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए 4 कार्बन का मॉलिक्यूल। अल्फा कीटो इसका याद रखो, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का कोएंजाइम ए को ही बस याद रखो। उसके बाद फिर सक्सिनिक एसिड, फिर सक्सिनिक एसिड के बाद में आ जाएगा फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड के बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, क्लियर? क्लियर? अब इतना याद हो चुका रहेगा। मैं एक बार यहां से हट रहा हूं, स्क्रीन में पूरे सारे जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उसको अच्छे से भेज में फोटो खींचो, फिर इसको एक बार याद करेंगे, फिर सेशन एंड करेंगे। आज तो याद करना ही है भाई इसको। चलो चलो गुड। अब ईयरफोन लगाए हो तो कान में ईयरफोन को लगाओ, स्क्रीन को ढक दो, कॉपी को बंद कर दो। मैं एक एक करके बोल रहा हूं, आंख बंद करके सुनो और इमेजिन करो। तुमको ये पूरा इमेज दिखना चाहिए, पूरा इमेज। जब तक आंख बंद करने के बाद ये डायग्राम तुम्हारे भेजे में ना घूमे तब तक ये तुमसे याद नहीं हुआ है, सीधी सी बात। क्लियर? मोबाइल स्क्रीन को पलट दो सीधा सीधा, बस ईयरफोन को सुनो, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो और ऑब्जर्व करो कि वो जो पोजीशन है उसका वो कहां पे हम लोगों ने कॉपी में, तुमने अपने कॉपी में कहां पे नोट डाउन किया। बोर्ड में तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तुम्हारे कॉपी का नोट, ये तो मैं अभी मिटा दूंगा, तुम्हारा कॉपी वही तुम्हारे पास रहने वाला, तो तुम्हारे कॉपी का फोटो तुम्हारे दिमाग में छपा रहना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, अब मैं यहाँ पे एक बार पूरा डिटेल में सारे टर्म्स को घुमा रहा हूं, आंख को बंद करो, मैं बोलते चल रहा हूं, सिर्फ सुनते चलो बस ध्यान से। सबसे पहले मैं पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड जो है ये तुम्हारा टूटेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास आएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्योंकि वो तुम्हारा एक्सेप्टर है। एक्सेप्ट करने के बाद ये सबसे पहले बनाएगा सिट्रिक एसिड। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या क्या है, सबसे पहले कोएंजाइम ए जो था इसका रिमूवल हुआ, इसको रिमूव कर दिया गया। साथ ही साथ में यहाँ पे H2O का एडिशन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है वो सिट्रिक एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम बन गया सिट्रिक एसिड सिंथेटेज या फिर सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज। क्लियर? सिट्रिक एसिड बनने के बाद फिर तुम्हारा कौन सा नाम आएगा, सिस, सिस एकोटिनिक एसिड। सिस एकोटिनिक एसिड में तुम्हारे यहाँ पे बीच में ज्यादा कुछ प्रोसेस हुआ नहीं है, एकोटिनिक एसिड को बनाने के लिए यहाँ पे एकोटिनेज का यूज किया गया। सिस से फिर तुम्हारा आ जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड, इसके बीच में भी कुछ नहीं हुआ है, और यहाँ पे भी तुम्हारा आ जाएगा भाई एकोटिनेज। क्लियर? क्लियर? आइसो, आइसो के बाद फिर हम लोग नीचे उतरेंगे ऑक्सैलो। तो आइसो और ऑक्सैलो में जब आएंगे, मतलब आइसो सिट्रिक एसिड से ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड में जब जाएंगे, यहाँ पे एक तुम्हारा NAD+ का रिडक्शन होने वाला रहेगा। NAD+ जो है ये तुम्हारा H गेन करेगा, और यहाँ पे तुम्हारा ये डिहाइड्रोजिनेशन हुआ। नाम तुमको सबस्ट्रेट के हिसाब से लिखना है, तो एंजाइम का नाम यहाँ पे हो जाएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर इतना?
इतना समझ में आ गया होगा। नीचे उतरो, सक्सिनिक एसिड तक पहुंच चुके थे, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड तक। ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड तुम्हारा आखिरी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसके बाद तुम्हारा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनेगा। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड तुम्हारा 5 कार्बन का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के प्रोसेस को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। जो एंजाइम यूज होगा इसको हम लोग बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज अल्फा कीटो तक पहुंच गया। अल्फा कीटो से फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ये तक जाना है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, 4 कार्बन के मॉलिक्यूल बनाने के लिए 1 कार्बन डाइऑक्साइड वहां से फिर निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ वहां पे कोएंजाइम का एडिशन हुआ है, तो कोएंजाइम को वहां पे ऐड करवाना पड़ेगा। और इसके अलावा तीसरा जो यहाँ पे प्रोसेस हुआ है वो तुम्हारा NAD प्लस का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे फिर से तुम्हारा डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस, और यहाँ पे नाम कौन सा आ जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर। इसी के सबस्ट्रेट के नाम पे उसका नाम रख दिया गया। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड जाएंगे। सक्सिनिक एसिड तक जब जाओगे तो यहाँ पे बीच में तुम्हारा एनर्जी बनेगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जीडीपी। यहाँ पे याद रखना एटीपी या एडीपी नहीं, जीडीपी जो है तुम्हारा जीटीपी में टूटेगा, जीटीपी आगे चल करके एटीपी बनाता है। ठीक है। नाम कौन सा आएगा, सक्सिनेट काइनेज। क्लियर। उसके बाद यहां से तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा सक्सिनिक एसिड से ये बनाएगा फिर फ्यूमेरिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में FAD का रिडक्शन होता है, याद रखना। क्लियर। तो इसका नाम हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फ्यूमेरिक एसिड तक पहुंच गया। फ्यूमेरिक से मैलिक जाएंगे तो कोई प्रोसेस नहीं होने वाला। फ्यूमेरिक से मैलिक जब जाएंगे तो यहाँ पे फ्यूमेरेज का ब्रेकडाउन हो गया। मैलिक एसिड पहुंचे, मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जब जाओगे तो बीच में तुम्हारा NAD प्लस का फिर से रिडक्शन होगा, और NAD प्लस जो है NADH बनाएगा। तो यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन एक और हुआ, डिहाइड्रोजनेशन एक और हुआ, और वहां पे जो डिहाइड्रोजनेशन होगा वो मैलिक एसिड के नाम पे आएगा, और वो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा। इतने में से हो गया भाई तुम्हारा पूरा TCA साइकिल कंप्लीट। 1 घंटा हो गया क्या, लगभग हो ही गया। मतलब एक साइकिल को याद करवाने में 1 घंटे का टाइम लगा हुआ है। अभी भी अगर किसी को याद ना हुआ रहे एटलीस्ट 70-60% भी, तो जल्दी से बताओ, एक बार और रिपीट करेंगे। 60-70% भी अगर आज के ही क्लास में याद हो चुका है, और जिसका 100% याद हो चुका है भाई सबसे बेहतरीन। एक बार बिना देखे, अब ध्यान दो, यहाँ पे तो मैंने सारे नाम बता दिए तुमको। अब ये क्लास जैसे ही एंड होता है भाई उठ करके भागना मत, मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगेगा, सिर्फ 5 मिनट का टाइम। ठीक है। नोट्स तो अपना बनाए हुए हो, रफ कॉपी निकालो, जो भी यहाँ पे हम लोगों ने घुमाया हुआ है कॉपी को बंद करो, मोबाइल स्क्रीन बंद करो, सारे साइकिल को जितना तुमको याद आएगा। ठीक है। बाकी तो यहाँ पे तुमको 10 स्टेप गए हुए हैं, ये पता ही है। तो जब बनाओगे, मान लो इसको पहले बना दिया, सिट्रिक एसिड याद आ गया, ये नाम याद आ गया, ये याद नहीं है, लेकिन तुमको ये पता है कि यहाँ पे एक और कंपाउंड आएगा, तो यहाँ पे स्पेस छोड़ देना खाली। उसके बाद फिर एरो बनाओ, अगले वाले नाम याद आ गया तो उसको लिखो, नहीं आया तो उसके लिए फिर स्पेस छोड़ देना खाली। तो जहां जहां पे नाम याद ना आए उस स्पेस को रख देना खाली, तो तुम्हारे दिमाग में एक मैप बन जाएगा कि एक्चुअली में ये साइकिल जो है ये कौन कौन से एंजाइम्स को लेते हुए आगे बढ़ रहा है। और सबसे पहले में तो ये जो शॉर्ट नाम है इसको पहले याद रखो। एसिडाइल कोएंजाइम है, एक बार रिपीट करवा देना, एसिडाइल कोएंजाइम है, OA से मिलेगा सिट्रिक एसिड से आ जाएगा ये सिस से आइसो से ऑक्सैलो से अल्फा कीटो से फिर कोएंजाइम ए से फिर नाम एक साथ, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, बस। ठीक है। क्लियर। तो इतना तुमको करना है भाई, इसको किसी भी हाल में पूरा रटो। रटने का क्या है, एक बार बिना देखे लिखो कॉपी में, 2 बार लिख लोगे तो तीसरे बार में बिना देखे लिख लोगे, ये मेरा गारंटी है। 2 बार बिना देखे लिखने की कोशिश करो, जो एलिमेंट छूटे हुए रहेंगे उसके लिए फिर देखना है नोट्स, और तीसरी बार जब लिखोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं एक भी एलिमेंट तुम्हारा नहीं छूटेगा और पूरा लिख डालोगे। आ गया ये समझ में। ठीक है। क्लियर। अच्छा क्लियर है। हाँ, आधे से ज्यादा लगभग याद हो चुका रहेगा, मेरे को भी पता भाई, इतने बार रिपीट किए हुए हैं, इसको कैसे नहीं होगा। एक आध 2 नाम दिमाग से उतरेगा, मैं तो बार बोल रहा हूं, इसको सबसे पहले याद करने के टाइम पे शॉर्ट नाम से याद करो, सिस, आइसो, ऑक्सैलो, इसको अल्फा कीटो ही याद रख रहा, ग्लूटारिक एसिड को भी मारो ना गोली, जब याद हो जाएगा तुम्हारा एक बार पैटर्न होने के बाद फिर नाम को रट्टा मारते रहना, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, बस। क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक है। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं आज सोचा था कि एक आध और आधे घंटे के खींच करके तुमको दूसरे वाले इसी में पंचर हो रहे हो गया। ठीक है। ETS का मैं सोच रहा था कि कॉम्प्लेक्सेस वगैरह जो यहाँ पे कोएंजाइम्स और कॉम्प्लेक्सेस यूज होने वाले हैं उसको मैं यहाँ पे पहले रटवा दूं आज, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, आधे लोग तो रो डाले रहेंगे अभी तक भी। ठीक है। क्लियर।
तो भाई जितने को करोगे ईमानदारी से करो, अच्छे से करो, क्योंकि देख रहे हो हम लोग का क्लास जो है बहुत धीरे चल रहा है। इतना स्लो स्पीड से तुम्हारा दुनिया का और कोई सा क्लास नहीं चल रहा होगा इस साल का जितना हम लोग का 11th का चल रहा है। और इतने स्लो स्पीड में भी अगर तुम याद नहीं कर पाओगे तो भाई तुम्हारे लिए साइंस वैसे में बना ही नहीं होगा। आ रहा समझ में? मैं 100% मैं कंफर्म हूं, पूरे पूरे एरिया में स्कूल से ले लो, कोचिंग से ले लो, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं सभी से पीछे मैं अपना इंस्टीट्यूट है, मैं ये मान करके चल रहा हूं। बाकी होंगे तो होंगे, मेरे को नहीं पता, बाकी मैं ये मान करके चल रहा हूं हम लोग सबसे पीछे में है। और उस हिसाब से हम लोग बहुत धीरे करते हुए आ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें भी अगर सारे एलिमेंट्स को क्लास में या क्लास खत्म होने के बाद एक आध 2 घंटे में भी अगर याद नहीं कर पाते तो भाई बहुत ज्यादा मेहनत करने का रिक्वायरमेंट है। फिर लिखो, भर भर करके लिखो, रफ कॉपी मोटे मोटे खरीद करके लाओ, नाम को 12, 15, 20 बार लिखो। कैसे याद नहीं होगा? होगा भाई। मेरे से भी तो ये हो रहा है ना याद। मैं तो तुम्हारे लिए तो सिर्फ तुम्हारा ही बायोलॉजी है, मेरे को तुम्हारा अब क्या सब्जेक्ट बताया तुमको? मेरे को सारे सब्जेक्ट पढ़ाना रहता है, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के पूरे। 9th भी कहा, अब 8 इस साल से तो 8th का भी क्लास चला, तो 8 से लेकर के 12 तक के सारे सब्जेक्ट मेरे को करवाना है। और सारे सब्जेक्ट में मेरे को ऐसे ही एलिमेंट्स याद रहते, तो भाई मैं भी तो मेहनत ही कर रहा हूँ। तो अगर मैं अकेले इतने सारे सब्जेक्ट्स को कर पा रहा हूं तो तुमको अपने सब्जेक्ट को याद करने में कितना टाइम लगना चाहिए? थोड़ा सोचो। क्लियर? और इतने को रिपीट करो। क्लास अभी एंड करने जा रहे हैं, क्लास एंड करने के बाद उठ के भागना नहीं है, भागोगे गारंटी दे रहा हूं आधे घंटे में इसका 90% एलिमेंट तुम्हारे भेजे से उतर चुका रहेगा। और अब भी अगर 10 मिनट बैठ कर तुम मेहनत कर दो कॉपी में, तीसरे नंबर का जो तुम्हारा बनाने वाले रहोगे साइकिल, बिना देखे बना डालोगे। क्लियर? चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ज्यादा करेंगे पंचर हो जाओगे। कल हम लोग फिर इसको आगे कल बोलने का मतलब अब तुम्हारा 2 दिन का लीव है, मैंने पहले ही बोला था, दिवाली के लिए बस 2 दिन का छुट्टी देंगे, संडे और मंडे। ठीक? क्लियर? संडे और मंडे 2 दिन का क्लास ऑफ रहेगा, और उसके बाद फिर ट्यूसडे से फिर कंटिन्यू वैसे ही जैसे चल रहा है हम लोग। ठीक है? चलो, अब ट्यूसडे वाले क्लास में मैं तुमको ईटीएस बताऊंगा, मोस्टली पार्ट खत्म हो जाएगा, मुश्किल से मान करके चलो 2 और मैक्स टू मैक्स 3 क्लासेस जाएंगे, बाकी मैं कोशिश करूंगा 2 क्लासेस में निपटा दिए। ठीक है? इतना क्लियर? क्लियर? चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग ट्यूसडे के क्लास में। एक चीज और सुनो, जो तुम्हारा बुक में लिखा हुआ है, कॉपी में तो पहले प्रैक्टिस करके इसको याद करोगे, प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से याद कर लो। और बुक में, क्योंकि वहां पे तो ये सारी चीजें लिखा हुआ नहीं है, पेंसिल से उसको फिलअप करो, सबसे बेहतरीन। ठीक है? या तो एक काम करो, पहले याद करने का छोड़ो, याद बाद में करना, पहले बुक उठाओ, बुक उठाने के बाद ये जितने मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इसको कॉपी में पहले, सॉरी बुक के डायग्राम में ही पेंसिल से फिलअप करो पहले। ठीक है? फिलअप करोगे तो तुम्हारा 50% वहीं पे याद हो जाएगा, उसके बाद फिर बिना देखे कॉपी में लिखो उसको। क्लियर? फिर भी नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में भाई, क्लास स्टार्ट होते ही पहले बता देना, लिख देना यहाँ पे कि एक बार रिपीट करवा दो, मैं सारे नाम तुमको एक बार फिर से रिपीट करवा दूंगा, फिर कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ये अगर नहीं समझोगे, ये सारे नाम अगर याद नहीं करोगे, ईटीएस नहीं समझ पाओगे। क्लियर? क्लियर? चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग ट्यूसडे से।